गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने घर पे लॉकडाउन का अच्छे से पालन कर रहे होंगे। आज क्लास 7 और 8 का कुछ बेसिक मैथ जो कि नंबर सिस्टम से रिलेटेड है उसे मैं आज पढ़ाने जा रहा हूं। और अगर अच्छा लगे तो आप कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसके बाद फिर मैं अगला वीडियो भेजूँगा। ठीक है, चलते हैं। देखिए, आज हम लोग सीखेंगे नंबर सिस्टम में प्राकृत संख्या के बारे में, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और परिमेय संख्या। इतने सारे संख्या के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं, प्राकृत संख्या क्या होता है। तो जानते हैं कि कोई भी गिनती का संख्या, ठीक है, सबसे पहले जो गिनती का जो संख्या था, हम लोग गिनती शुरू करते थे वो 1 से काउंट करते थे। तो कोई भी जो संख्या गिनती का 1, 2, 3, इसके बाद जितना भी अनंत, लाख, करोड़, जितना भी अनंत तक जाए वो सारा संख्या होगा प्राकृत संख्या। गिनती की वैसी संख्या जो कहाँ से शुरू हो, 1 से शुरू हो। पहले हमारे पूर्ण संख्या के बारे में ज्ञात नहीं था, तो वो पूर्ण प्राकृत संख्या से हम लोग चर्चा करते थे। तो 1 से इस गिनती को शुरू करते थे और वो अनंत तक जाते थे, तो वो हो जाता था हमारा प्राकृत संख्या। इसे इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। इसको इंग्लिश में करते हैं नेचुरल नंबर। इसे कहते हैं इंग्लिश में नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक है। प्राकृत संख्या क्लियर हो गया, जो कि गिनती की वैसे संख्या जो कि 1 से शुरू होकर के अनंत तक जाए। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम पूर्ण संख्या। तो जैसे प्राकृत संख्या था सेम उसी के तरह पूर्ण संख्या भी है। थोड़ा सा इसमें चेंजेस क्या है कि इसमें जीरो को शामिल कर लिया गया है। पूर्ण संख्या में जीरो को शामिल कर लिया गया। जीरो से जैसे हम कोई गिनती शुरुआत करते हैं, 1 से कम क्या होता है, जीरो। तो जैसे ही जीरो आ जाता है, 0, 1, 2, 3, 4 और इसके बाद अनंत तक जितना भी संख्या है, अनंत तक, बिल्कुल जो कि संख्या खत्म ना हो। तो जीरो से लेकर अनंत तक जो संख्या जाएगी वो क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलेंगे होल नंबर। होल नंबर। पूर्ण संख्या की इंग्लिश में क्या बोलेंगे, होल नंबर। और प्राकृत संख्या की इंग्लिश में नेचुरल नंबर। पूर्ण संख्या जो कि 0 से शुरू होगा और प्राकृत संख्या जो कि 1 से शुरू होगा। अब आते हैं पूर्णांक क्या है। तो कोई भी संख्या को पूर्णांक कहते हैं, चाहे वो कोई भी संख्या हो उसे पूर्णांक कहेंगे। पूर्णांक कहने का जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। प्राकृत संख्या हो या पूर्ण संख्या हो, दोनों को मिलाकर के पूर्णांक हुआ। और पूर्णांक 2 तरह का हो जाता है, एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक और एक होता है धनात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक कहने का मतलब जो कि माइनस में हो और धनात्मक जो कि प्लस में शो करता है। कभी हम लोग लिखते हैं ऐसा -1 तो कभी लिखते हैं 1। अगर यहाँ 1 लिखा हुआ है और इसके आगे कोई साइन नहीं दिया है, डेट मीन्स ये पॉजिटिव में है, प्लस में है। और माइनस में जो रहेगा वहाँ पे माइनस शो किया जाएगा। तो -1, -2, -3, -4 जो भी माइनस में हो वो ऋणात्मक पूर्णांक होंगे। और जो प्लस में होंगे उसे प्लस में ऐसे लिख भी सकते हैं या प्लस का साइन हटा भी सकते हैं। अगर प्लस नहीं दिया रहे तो मतलब वो धनात्मक पूर्णांक में। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं सम संख्या। ठीक है, सम संख्या। सम संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। इवन नंबर मतलब सम संख्या। सम कहने का मतलब कि ये बिल्कुल पेयर में होगा, पेयर वर्ड होंगे। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, मतलब ये जितना भी संख्या है वो सब जोड़ा में रूप में आता है, जिसे हम 2 भाग में बराबर बराबर बांट सकते हैं। ठीक है, और इसे जब 2 से हम भाग करेंगे तो शेषफल 0 होगा, कुछ भी शेषफल नहीं बचेगा। उसे कहेंगे सम संख्या। मतलब वैसी संख्या जिसको हम 2 से भाग देंगे और उसका शेषफल 0 आएगा, मतलब 2 से वो पूरा पूरा बिल्कुल कट जाएगा, उसे कहेंगे सम संख्या। जैसे हम यहाँ पे 2 से मान ले जाए 8 में भाग दिए तो 2 चौके 8 पूरा कट गया। 2 से 12 में भाग देते हैं तो 2 छक 12 पूरा कट गया, शेष कुछ भी नहीं बचा, 0 बचा। तो ये हो जाएगा हमारा सम संख्या, इवन
नंबर। स्टॉप थोड़ा सा स्टॉप। अब नेक्स्ट करते हैं विषम संख्या क्या होता है। तो जस्ट सम संख्या का अपोजिट होता है विषम संख्या। विषम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं विषम संख्या, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं ओड नंबर। ओड नंबर। पूजा में सुनते होंगे पंडित जी कहते हैं 5 बार दे दीजिए, 3 बार दे दीजिए। तो ये जो संख्या होता है ओड नंबर, मतलब ये फूट संख्या होता है, जैसे कि 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये जितना भी संख्या है सब विषम है। अगर आप इसे 2 से भाग देंगे तो इसका शेषफल बचेगा। जैसे कि 2 से भाग देते हैं 3 में तो 2 एकम 2 और एक शेषफल बच गया। 2 से भाग दिए 5 में तो 2 दूनी 4 ही लगेगा पूरा पूरा, और एक शेष बच जाएगा। मतलब इसमें से ये पूरा पूरा कटता नहीं है, इसमें शून्य शेष नहीं बचता है, कुछ न कुछ एक शेष बच जाता है, तो उसे कहेंगे विषम संख्या। मतलब अगर 2 से हम किसी संख्या में भाग दें और शेषफल कुछ बच जाए तो उसे कहेंगे विषम संख्या, ओड नंबर। नेक्स्ट है भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या सिंपल है, मतलब कोई भी संख्या जो किसी संख्या से कट जाए। भाज्य संख्या जिसका जो गुणनखंड कुछ अलग हो, जैसे कि 7 है, 9 है, 30 है, 15 है। मतलब अगर इसे हम किसी संख्या से भाग दे तो ये पूरा पूरा किसी न किसी संख्या से कट जाएगा। जैसे 7 है तो 7 को 1 से और 7 से ये कट जाएगा। 9 है तो 3 को और 9 और 1 से ये कट जाएगा। तो मतलब कटने वाली संख्या किसी भी पहाड़े से कटे, ये कोई जरूरी नहीं कि वो 2 से ही कटना चाहिए। कोई भी पहाड़ा से, किसी भी टेबल से अगर कोई संख्या कट जाता है तो वो संख्या क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। ठीक है। नेक्स्ट है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। मतलब इसे ध्यान से सुनिएगा कि ये अभाज्य संख्या मतलब वैसी संख्या जिसका गुणनखंड एक हो या स्वयं वही संख्या हो। गुणनखंड कहने का मतलब कि वो संख्या केवल खुद से कटेगा या तो 1 से कटेगा, और किसी दूसरी संख्या से वो संख्या नहीं कट सकता है, तो वैसी संख्या को अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे हम यहाँ लिखते हैं 2, 3, 5, 7, 11। ये जो संख्या है ये देखिए सब अपने से कटने वाले। 2 से कटेगा नहीं तो 1 से। 1 से तो सारी संख्या कटती है, उसके अलावा जो संख्या खुद से कटे, स्वयं से कटेगा, उसके अलावा किसी से नहीं कटेगा, उस संख्या को कहेंगे अभाज्य संख्या। जैसे कि ये 3 से कटेगा, 1 से कटेगा। 5 है तो केवल 1 से और 5 से ही कट सकता है। 7 है तो 1 और 7 से ही कटेगा। 11 है तो 1 और 11 से ही कटेगा। लेकिन अगर बात करें 9 को, बात करें 15, बात करें 18, तो ये संख्या जो है कितने से कटने वाले हैं, 3 से, 1 से और 9 से कट सकता है। ये संख्या 5 से कट सकती है, 3 से कट सकता है और 15 से कट सकता है और 1 से कट सकता है। ये संख्या 2 से कट सकता है, 9 से कट सकता है, 3 से कट सकता है, 18 से कट सकता है और 1 से कट सकता है। तो ये जो संख्या ये अभाज्य संख्या नहीं होगा, ये भाज्य संख्या होगा। ये जो संख्या होगा क्या होगा, भाज्य संख्या, क्योंकि किसी भी टेबल से कट रहे। लेकिन ये सारे संख्या क्या हो जाएंगे, अभाज्य संख्या, क्योंकि ये खुद से कट रहे हैं और 1 से कट रहे हैं, इसलिए ये अभाज्य संख्या होगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। अभी आप लोग ऐसा भी देखते होंगे कि कोई संख्या भिन्न के रूप में रहती है, मतलब कि 2/3, 4/5, 1/2, 8/1, ऐसा भी रहती है ना। तो जिस संख्या को यहाँ हम लिख देते हैं, जिस संख्या को P/Q
के रूप में व्यक्त मतलब उसके रूप में ढाल देना, व्यक्त किया जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ पर P कोई पूर्णांक हो और Q भी कोई पूर्णांक हो, लेकिन Q बराबर 0 नहीं हो। Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। P के जगह पर कोई भी संख्या 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। यहाँ देखिए, यहाँ लिखते हैं 2/3, मतलब ये P हो गया और ये Q हो गया। यहाँ लिखते हैं 4/3, तो ये P हो गया और ये Q हो गया। लेकिन अगर यहाँ लिखे 4/0 तो ये Q हो जाएगा और ये P होगा। तो Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सके उसे परिमेय संख्या कहेंगे। जहाँ पर P क्या होगा, कोई पूर्णांक होगा, मतलब कोई भी अंक हो सकता है, चाहे वो माइनस में हो चाहे वो प्लस में हो, डजेंट मैटर, लेकिन कोई पूर्णांक होना चाहिए। और Q भी कोई ही पूर्णांक होना चाहिए, केवल 0 के बराबर वो नहीं होगा। Q का जो वैल्यू होगा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उसे कहेंगे परिमेय संख्या। अगर हम ऐसा लिखते हैं 2 तो ये भी परिमेय संख्या, क्योंकि 2 के नीचे 1 छिपा हुआ है, तो ये सारा जो है वो परिमेय संख्या है। चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। और अगर अच्छा लगा हो तो आप कमेंट कीजिएगा, और जो क्वेश्चन जो प्रॉब्लम होगा वो समझ में नहीं आया होगा तो पूछेंगे। और होमवर्क आपका ये रहेगा कि जितना भी संख्या के बारे में आज आप लोग सीखे हैं सभी का 5-5 एग्जाम्पल आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे। ठीक है, धन्यवाद। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।